Hello, NEET aspirants. So, in our Morphology of Flowering Plant series, today we are going to discuss leaf modification and phyllotaxy, lecture 3. Let's start. So, as you know, leaf is a flat part which arises on the stem or arises from the stem, you can say. It develops at the node and have a bud in its axil. As you can see here, it develops from a node and having axil. So axillary bud give rise to leaf. Or this axillary bud later develops into a branch. Origin of leaf, shoot apical meristem. It develops from shoot apical meristem. And arranged in acropetal manner. Acropetal का मतलब older at base and younger towards tip. बेसिपिटल में अपोजिट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है. And again with root and stem, leaf is also a vegetative part, vegetative organ which is photosynthetic mainly. But बहुत सारी modifications भी हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. A typical leaf has three parts: leaf base, petiole and leaf blade. लीफ बेस वो पार्ट हो गया जहां से लीफ अराइज होती है. देन this connecting point is known as petiole, and this broader part which makes margin or you can say diameter of a leaf is known as leaf lamina, or simple you can say lamina. So तीन पार्ट हो गए: leaf base, petiole and lamina. Now leaf has two surfaces. दो सरफेस होते हैं लीफ पे, एक एडेक्सियल and second one is abaxial. Adaxial and abaxial. Adaxial means ventral surface. जो लोअर सरफेस होता है नॉर्मली उसको हम वेंट्रल सरफेस कहते हैं, एंड एबैक्सियल इज डोर्सल और अपर साइड, अपर सरफेस. So two type of surfaces are found, but there are certain leaf in which these two surfaces are not distinguishable. Differentiate उनको नहीं कर सकते. Such leaf is known as isobilateral leaf. So दो टाइप की मेनली लीव्स हो गई: आइसोबाइलेटरल जिसमें डोर्सल और वेंट्रल का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, एंड डोर्सी वेंट्रल लीव जिसमें अपर साइड अबैक्सियल है और लोअर साइड एडेक्सियल होती है. मोनोकोट लीव्स आर आइसोबाइलेटरल मोस्टली, जबकि डाइकोट्स में डोर्सी वेंट्रल लीव्स मिलती है. सो लीफ बेस वो पार्ट जिसके थ्रू वो स्टेम से अटैच होगी. नाउ यहाँ पे जो जहां से बड अराइज होती है, एक्सिल जो पार्ट है, इट मे हैव स्पाइनस स्ट्रक्चर्स जिसको हम स्टिप्यूल्स कहते हैं. तो इफ ए लीफ हैज स्टिप्यूल्स इट इज कॉल्ड स्टिपुलेट, और अगर नहीं होते तो एस्टिपुलेट. मोनोकोट में जो लीफ बेस है वो एक्सपेंड करके पूरे स्टेम को कवर कर लेता है, तो शीथिंग लीफ बेस कहते हैं उसको. सच लीफ बेस इज नोन एज शीथिंग लीफ बेस. अदरवाइज इट इज पार्शियल, कंप्लीटली कवर नहीं करता, पार्शियली उसको कवर कर देता है. जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं यहाँ पे ये जो लोअर पार्ट है ये थोड़ा सा स्वोलन हो जाता है, एंड इट इज नोन एज पल्विनस.
swollen leaf base is known as pulvinus, right? अगर लीफ डायरेक्टली अटैच्ड हो स्टेम से, सच लीफ इज नोन एज सेसाइल। और अगर स्टिप्यूल प्रेजेंट है, सॉरी पेटियोल प्रेजेंट है, तो इट इज नोन एज पेटियोलेट। सो लीफ बेस फर्स्ट पार्ट ऑफ लीफ। सेकेंड पार्ट इज पेटियोल, वो जो लीफ ब्लेड को आउटर लाइट का एक्सपोजर देता है, राइट? जो फ्लटरिंग होती है, जो पत्तियों की आवाज जो आती है विंड के साथ, फ्लटरिंग जो होती है, वो इसी की वजह से होती है। फ्लेक्सिबल होता है बहुत ज्यादा। और ये दोनों काम, एयर एंड कूलिंग इफेक्ट टू द लीफ। तो ये जो कनेक्टिंग पार्ट है, दिस इज नोन एज पेटियोल। एक्सिल से एक्सिलरी बर्ड निकल गई, लीफ बेस हो गया, स्टिप्यूल स्पाइनस है जो हर्बीवोरी से प्रोटेक्ट कर देता है प्लांट को। नाउ जो ससाइल लीव्स हैं, उनमें ये स्टिप्यूल पार्ट या पेटियोल पार्ट ये नहीं होता है। स्टिप्यूल्स की पोजीशन भी अलग अलग हो सकती है। वो एक्सिलरी हो सकता है, फ्री लैटरल हो सकता है, एक्स्ट्रा एक्सिलरी हो सकता है, एडनेट हो सकता है जिसको हम पेटियोलर भी कहते हैं, स्टिपुलर टेंड्रिल हो सकता है। सो बहुत सारी मॉडिफिकेशन स्टिप्यूल्स की होती है। नाउ थर्ड पार्ट, दिस एक्सपेंडेड पार्ट इज लीफ ब्लेड और लीफ लैमिना। ये फोटोसिंथेटिक पार्ट है जिसमें एक मिडरिब है, एक मेन वेन है, और इस मिडरिब से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं जिनको वेनलेट्स कहते हैं। सो मिडिल पार्ट मिडरिब हो गया और उसके साथ साथ वेनलेट्स है। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड, ये इसका पार्ट होता है। ये फोटोसिंथेटिक पार्ट, एक्सपेंडेड पार्ट है, ग्रीन पार्ट है, which helps in photosynthesis in plants. Now leaves have different type of arrangement of veins and veinlets. So arrangement of vein and veinlets on a leaf या leaf lamina, leaf blade is known as venation, right? So जैसे ह्यूमन बॉडी में बोन्स स्केलेटन का काम करती हैं, यहाँ पे वेन्स और वेनलेट्स उसको स्केलेटल सिस्टम बनाती है। ये अभी हमने डिस्कस किया था, कंडक्शन में हेल्प करती है, चाहे वो वाटर का कंडक्शन है, चाहे वो मिनरल का कंडक्शन है, चाहे वो फूड का कंडक्शन है। और दूसरा स्केलेटल नेटवर्क बनाती है, रिड्यूस करती है विल्टिंग इफेक्ट को, ड्राइनेस से बचाती है, विल्टिंग इफेक्ट नहीं होने देती। सो वेनेशन मेनली 3 टाइप का होता है, रेटिकुलेट, पैरेलल एंड फ्यूरकेट वेनेशन। There are 3 types of venation. This is reticulate, this is parallel, और मैं तीसरा आपके लिए यहाँ पे बना देता हूँ, फ्यूरकेट वेनेशन जो होता है, फ्यूरकेट सॉरी, दिस टाइप ऑफ वेनेशन। ये मेन वेन हो गई, यहां से ब्रांच, यहां से ब्रांच, यहां से ब्रांच, यहां से ब्रांच, और उससे फिर फर्दर साइड वाइज ब्रांचेस निकलती, राइट? इसको मल्टीकोस्टेट भी कहते हैं। ये डायग्राम हम दोबारा से बना लेंगे आगे, ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, चलेंगे। नाउ रेटिकुलेट वेनेशन, एज यू कैन सी मेन वेन है जो डिवाइड हो रही है, डाइकोट की स्पेशलिटी होती है। आपने पीपल लीफ अगर देखी हो, बनियन लीफ अगर आपने देखी हो, तो उसमें इस तरह का वेनेशन मिलता है। जबकि पैरेलल वेनेशन में दे रन पैरेलल टू ईच अदर। अब इसमें कन्वर्जेंट भी हो सकता है और
डाइवर्जेंट भी हो सकता है। पैरेलल वेनेशन कैन बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, वो डिपेंड करेगा किस तरह का अरेंजमेंट है। जो पिन्नेट लीव्स होती हैं उनमें यूनिकोस्टेट पैरेलल वेनेशन मिलता है, और जो पामेट लीव होती है उन्हें मल्टीकोस्टेट पैरेलल वेनेशन मिलता है। अगर ये कन्वर्ज करें इस तरह से तो ये कन्वर्जेंट हो गया। अगर ये एक दूसरे से दूर जाएं इस तरह से हैं पैरेलली बट दे रेडिएट आउट, देन इट इज डाइवर्जेंट। और मल्टीकोस्टेट में क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ मल्टीकोस्टेट जो सारी की सारी वेवलेट्स हैं एक तरह से वो इंडिविजुअल पार्ट बनाती हैं, तो एक फैन लाइक अपीयरेंस आ जाती है। So this is multicoastate. फैन पाम इसका इसीलिए एग्जांपल है। फैन पाम इज एग्जांपल ऑफ मल्टीकोस्टेट वेनेशन। तो पैरेलल एंड, और तीसरा मैं बता रहा था फ्यूरकेट वेनेशन की बात आपको बता रहा था मैं। फ्यूरकेट वेनेशन में क्या होगा कि इस तरह से सारे के सारे पार्ट्स ज्वाइंट रहेंगे, और यहां से जो वेनलेट आएगी, मिड रिब आएगी, मेन वेन आएगी, वो हर पार्ट पे डाइवर्ज कर जाएगी इस तरह से, और यहां से मेन फिर साथ में और बहुत सारी ब्रांचेस। एडिएंटम इसका बेस्ट एग्जांपल है। फ्यूरकेट वेनेशन इज फाउंड इन एडिएंटम। तो जो एक फेदर होता है जो बर्ड का, उस तरह की अपीयरेंस होती है, राइट। ये सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है, राइट। सो तीन टाइप का वेनेशन बहुत कॉमनली मिलता है, रेटिकुलेट, पैरेलल एंड फ्यूरकेट वेनेशन। नाउ लीफ कैन बी सिंपल और कंपाउंड। सिंपल लीफ का मतलब क्या है कि जिसमें सिंगल अनडिवाइडेड लेमिना हो, जिसमें सिंगल अनडिवाइडेड लेमिना हो, वो लीफ क्या कहलाएगी, सिंपल लीफ। लेमिना इंटैक्ट है, आप देखिए, दैट इज सिंपल लीफ, राइट। और जिसमें लेमिना इंसाइज कर जाए, उसमें ब्रांचिंग हो जाए, यू कैन से, देन इट इज नोन एज कंपाउंड। तो जो सिंपल लीफ है उसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कि जो डिवीजन है लेमिना का, जो इंसिजन है लेमिना का, वो पार्शियल है, हाफ है, मोर देन हाफ है, राइट। या उसमें पिन्नेट और पामेट कौन सा वेनेशन है, तो उसके बेसिस पे ये भी अलग अलग टाइप की हो सकती है। नाउ कंपाउंड लीव्स, सिंपल सी बात है, उसमें इंटैक्ट लेमिना था, इसमें ब्रोकन अप है, डिस्टिंक्ट सेगमेंट जिसमें मिल जाए वो कंपाउंड लीफ कहलाती है। सो सिंपल लीफ इंटैक्ट है, यहां पे आप देखें लीफलेट्स हैं, सारे अलग अलग है, सो इट इज कंपाउंड लीफ। लीफलेट्स जो है वो एक कंप्लीटली एक्सिलरी बड की फॉर्म में हो सकती है, स्टिक्यूल्स की फॉर्म में हो सकती है, सेम प्लेन में। सो कंपाउंड लीफ में पिन्नेट एज वेल एज पामेट, दो टाइप्स होंगे, पिन्नेट कंपाउंड एंड पामेट कंपाउंड लीव्स। ये सिंपल लीव्स के आपको डायग्राम दिख रहा है कि पूरा का पूरा इंटैक्ट क्या है, लेमिना है, लेकिन अगर इंसिजन होगा तो भी वो मिड रिब तक नहीं पहुंचेगा, इस तरह से हो सकता है। इंसिजन में अगर ये इंसिजन हो रहे हैं लेकिन ये मिड रिब तक, मेन वेन तक नहीं पहुंचेंगे, सिंपल लीफ के केस में, आप याद रखना। जबकि कंपाउंड लीफ के केस में आप देखें जो इंसिजन है वो मिड रिब तक पहुंच जाता है, इंसिजन जो है मिड रिब तक पहुंच जाता है, तो ये रैचेस की फॉर्मेशन करता है। सो ये पिन्नेट भी हो सकता है, ये पामेट भी हो सकता है,
लीफलेट्स की फॉर्मेशन होती है और लीफलेट्स का नंबर बहुत बहुत हो सकता है। इट कैन बी यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट, मल्टीपिन्नेट, राइट। सिमिलरली पामेट में भी हो जाएगा, मल्टीफोलिएट, क्वाड्रीफोलिएट। ये देखें, पिन्नेट कंपाउंड एंड पामेट कंपाउंड विद एग्जांपल्स। नीम आपने सबने देखा है, इस तरह की लीफ होती है, लेकिन लीफलेट्स बहुत सारे होते हैं। ये मेन वेन है, मिडरिब है, रैचिस, ये साइड वाइज, और जो इंसिजन है वो मेन वेन तक पहुंच रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे भी, सिल्क कॉटन के केस में भी ये पाम लाइक अपीयरेंस है। क्वाड्री फोलिएट या पेंटाफोलिएट भी हो सकता है, मार्सेलिया जिसका एग्जांपल है। सो सिंपल और कंपाउंड लीफ में आपको मेन एक डिफरेंस याद रखना है कि सिंपल लीफ में जो लेमिना है वो इंटैक्ट रहेगा, और अगर वो डिवाइडेड भी है तो भी जो इंसिजन है वो मेन वेन तक नहीं पहुंचेगा, राइट। जबकि पामेट में, कंपाउंड लीफ में, वो इंसिजन जो है मेन वेन या मिडरिप तक पहुंच जाता है। मैं सारे डायग्राम आपके लिए बना देता हूं एक बार। पेयर्ड हो गया, ये बाइफोलिएट, ट्राइफोलिएट में 3 हो जाएंगे, 3 के ग्रुप में है ट्राइफोलिएट। 4 का ग्रुप होगा तो टेट्राफोलिएट, और ये क्वाड्रीफोलिएट भी कह सकते हो, ये पेंटा या मल्टीफोलिएट, राइट। मल्टीफोलिएट मार्सिलिया, मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, सिंबल बता दिया। सॉरी, क्वाड्रीफोलिएट में मार्सिलिया आ गया और बोम्बैक्स आ गया हमारा मल्टीफोलिएट में, राइट। ऑक्जेलिस ट्राइफोलिएट होता है। Now let's move further. Phyllotaxy, arrangement of leaves on the stem, or you can say branches, is known as phyllotaxy. 3 टाइप की फाइलोटैक्सी कॉमनली डिस्कस करते हैं। 3 टाइप की फाइलोटैक्सी हम पढ़ते हैं, अल्टरनेट, वर्ड एंड ऑपोजिट। बिल्कुल सिंपल से 3 वर्ड हैं और तीनों 3 वर्ड आपको क्लियरली ये एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या होती है फाइलोटैक्सी। अल्टरनेट, नाम से पता चल रहा होगा आपको, व्हाट इज अल्टरनेट, एक के बाद एक, एक के बाद एक, दैट इज अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। ऑपोजिट, पेयर में होंगे, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, एंड वर्ड, पूरा एक ग्रुप बना देंगे। सो देयर इज 3 टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी कॉमनली फाउंड, अल्टरनेट, वर्ड एंड ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। ये देखें, ये एक लेफ्ट में, एक राइट में, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, अल्टरनेट, कॉमन एक्सिस पे पेयर में ऑपोजिट, और एक ये वर्ल्ड बना देंगे, एक ग्रुप बना देंगे, देन इट इज नोन एज वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। चाइना रोज और सनफ्लावर कॉमन एग्जांपल है। अपोजिट, कैलोट्रोपिस और गुआवा। आप इसको काला और गोरा से भी याद रख सकते हो, काला और गुआवा, गोरा अपोजिट होते हैं, काला और गोरा। कैलोट्रोपिस काला, CAL, कैलोट्रोपिस गुआवा गोरा। वर्ल्ड एल्स्टोनिया बहुत इंटरेस्टिंग सा है, फीमेल मेंबर्स थोड़े से अफेंड भी हो सकते हैं। नेरियम इसका एक और एग्जांपल होता है। सो इसका शॉर्ट आप कर सकते हो, होल नारी आलसी,
एल्स्टोनिया, नेरियम एंड वो वॉल फाइलोटैक्सी शो करते हैं। ठीक है, तो सिंपल वे में आप इसको लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, इसका मैनोमिक्स है। फाइलोटैक्सी, तो 3 लाइन में आप फाइलोटैक्सी को याद रख सकते हैं। नाउ लीफ मॉडिफिकेशंस। स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि लीफ मेनली फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है, बट वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये बहुत सारी मॉडिफिकेशन शो करता है। टेंड्रिल, जो वीकर स्टेम्स होते हैं वहां पे ये हेल्प करता है फॉर क्लाइंबिंग। अब टेंड्रिल में भी लीफ टिप टेंड्रिल भी हो सकता है, लीफ टिप टेंड्रिल या स्टिप्यूलर टेंड्रिल। स्टिप्यूल से टेंड्रिल अराइज हो जाए, राइट। लीफ की टिप से टेंड्रिल अराइज हो जाए, ग्लोरी लिली में जैसे होता है। वो लीफ, पूरी की पूरी लीफ ही टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाए। जो जंगली मटर होता है, लथाइरस अफाका, उसमें पूरी की पूरी लीफ जो है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है। अगर स्टेम टेंड्रिल के साथ अगर मैं लीफ टेंड्रिल को कंपेयर करें, हमने स्टेम मॉडिफिकेशन में भी टेंड्रिल पढ़ा था, तो स्टेम टेंड्रिल ब्रांच्ड होते हैं, राइट, लेकिन लीफ टेंड्रिल्स अनब्रांच स्ट्रक्चर्स होती हैं। स्केल लीव्स अराइज होती हैं जहां पे स्टेम टेंड्रिल डेवलप होता है, यहाँ पे ऐसा कोई स्केल लीफ का कोई रोल नहीं होता, स्केल लीफ जरूरी नहीं है वहां पे हो। तो ये 2 मेजर डिफरेंस होते हैं स्टेम टेंड्रिल और लीफ टेंड्रिल में। दूसरी बात हम करते हैं स्पाइन की, जो डिफेंस के लिए है, हर्बीवोरी के लिए है, हर्बीवोरस एनिमल से उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अलोए इसका एग्जांपल है, कैक्टी के साथ अलोए इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं। उसके बाद कैथेरेंथस आप इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। एस्पेरागस भी लिख सकते हैं आप, राइट। जीजीफस तो सबको पता है, स्पाइन्स होते हैं। या बारबेरी, अकेशिया, बहुत सारे एग्जांपल हैं जहां पे स्पाइन्स या प्रिकल्स के फॉर्म में ये डेवलप हो जाते हैं। तीसरा है फ्लैशी लीव, जो स्टोरेज के काम आती है। इस इसके अलावा लीफलेट हुक्स, ये हमेशा ग्रुप में मिलेंगे। लीफलेट हुक 3 के ग्रुप में मिलेंगे। इनको कैट कैट क्लॉ भी कहते हैं। जैसे बिल्ली के पंजे होते हैं, उस तरह की स्ट्रक्चर होती है कैट क्लॉ, इस तरह की, राइट। सो बिगोनिया में कॉमनली लीफलेट हुक्स मिलते हैं। उसके बाद फाइलो क्लेड पढ़ा था हमने, यहाँ पे क्या है, फाइलोड। ये अगली मॉडिफिकेशन है। अकेशिया स्पीशीज में कॉमनली मिलती है ये मॉडिफिकेशन फाइलोड। जो जीरोफाइटिक प्लांट्स हैं, जो डेजर्ट वाले प्लांट्स हैं, उनमें ये मिलती है। यहाँ पे जो पिट्यूल है वो फ्लैट हो जाएगा और लेमिना का फंक्शन करना शुरू कर देगा। फ्लैट पिट्यूल स्टार्ट टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ लेमिना। ये उन प्लांट्स में मिलता है, उन लीव्स में स्पेशली मिलता है जहां पे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बहुत हाई हो और नंबर ऑफ स्टोमेटा बहुत कम हो। तो रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेटिक भी उनको होना पड़ता है। इस तरह का जो मॉडिफिकेशन है वो क्या कहलाता है, फाइलो। तो चार चार टाइप के मॉडिफिकेशन अभी तक हमने डिस्कस किए, चाहे वो टेंड्रिल के फॉर्म में हो, चाहे वो स्पाइन हो, फ्लैशी हो। स्पाइन का एक टाइप हो गया, एक तरह से लीफलेट हुक्स हो गया, एंड फाइलो। Now, in insectivorous plants, they are present in the form of leaf bladders or leaf pitcher.
पीचर प्लांट आपको याद आता है, डिस्चिडिया, पीचर प्लांट, राइट। लीफ ब्लैडर यूट्रिकुलेरिया में मिलता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, कार्निवोरस प्लांट्स हैं। तो जो लीफ सेगमेंट है वो मॉडिफाई हो जाता है, ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, पीचर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, इस तरह से। इस तरह की मॉडिफिकेशन हो जाती है, ये ब्रांच है, राइट। सो पीचर प्लांट, वीनस ट्राइप्स, सनड्यू, ड्रोसेरा, बहुत सारे हैं। उसके अलावा कलर्ड लीव्स जो इंसेक्टिवोरस सॉरी इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करेंगी, पोलिनेशन में हेल्प करेगी। स्केल लीव्स जो कलर्ड होती हैं, स्मॉल होती हैं, ड्राई होती हैं, यूफोर्बिया में मिलती है। So these are the some important modifications of leaves. Now in end let's discuss functions of the leaf. आपको अभी तक आइडिया आ गया होगा कि क्या क्या फंक्शंस लीफ परफॉर्म करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला काम, दे आर फोटोसिंथेटिक, वेजिटेटिव पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। सेकेंड, गैसियस एक्सचेंज, इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। जो माइन्यूट पोर्स हैं, स्टोमेटा है, उनकी हेल्प से ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेगी। मेन साइट ऑफ ट्रांसपिरेशन, जो वाटर का लॉस होता है एरियल पार्ट से, अपर पार्ट से, लीव से, दैट इज ट्रांसपिरेशन। तो रिड्यूस मतलब चेक भी करते हैं ट्रांसपिरेशन को, अगर एक्सेस लॉस हो जाए तो उसको स्टोमेटा क्लोज भी हो जाते हैं, राइट। ये तो मेन फंक्शन हो गए, दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ द स्टेम। अब अगर मैं एसेसरी फंक्शंस की बात करूं, जैसे हमने रूट और स्टेम के केस में भी किया था, एसेसरी फंक्शंस, तो अभी अभी हमने डिस्कस किया स्टोरेज, वाटर का स्टोरेज भी हो सकता है, फूड का भी स्टोरेज हो सकता है, राइट। हार्बिवोरी से प्रोटेक्शन करते हैं, स्पाइंस, पिकल्स के फॉर्म में। देन हाइग्रोस्कोपिक हो जाते हैं, टेमरिक्स, आपने अगर प्लांट का नाम सुना हो, वहां पे हाइग्रोस्कोपिक लीव्स होती है। टेमरिक्स में हाइग्रोस्कोपिक, और लीव्स ही मॉडिफाइड हो जाती हैं इनटू अदर पार्ट्स, फ्लोरल पार्ट्स, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गायनेशियम, ये सारे जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो भी लीफ की मॉडिफिकेशन। स्टिप्यूल्स जो हैं वो भी प्रोटेक्टिव होते हैं, वो भी हेर्बिवोरी से बचाते हैं। सो दीज आर द मेजर फंक्शंस परफॉर्म बाय लीव्स। So in lecture 3, in part 3, we completed vegetative part of the plant, root, stem and leaf. लीफ हमने फाइलोटैक्सी के साथ डिस्कस कर लिया है। अब जो हम आगे डिस्कस करेंगे लेक्चर 4 में, दैट विल बी रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर, फ्रूट और सीड की बात करेंगे। फ्लावर्स में हम इन्फ्लोरेसेंस भी डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट। और इस बार नीट के एग्जाम में जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजी में इन्फ्लोरेसेंस पार्ट को रखा गया है, बाकी पार्ट को डिलीट कर दिया गया है। बट जो पार्ट बी है, जो ऑप्शनल पार्ट है, उसमें क्वेश्चन पूरे सिलेबस में से आएंगे, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। सो कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, गुड लक।